हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हिंदी अखबार का एनालिसिस करते हैं। आज 19 दिसंबर है 2025। ये बिहार का न्यूज़पेपर है। तो हेडलाइन है, कोहरे ने ज़िंदगी की रफ्तार रोकी। पटना में 10 समेत प्रदेश में 16 विमान रद्द। तो इसका मतलब है कि कोहरा फॉग की वजह से बहुत दिक्कत हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। बेगूसराय के जिला कल्याण पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जमीन से जुड़े मामले के साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों ने भी शिकायत कर सकेंगे आम लोग। सभी अंचल और डीसीएलआर दफ्तरों में शिकायत पेटी लगेगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को दिया निर्देश, भूमि फर्जीवाड़ा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, अधिकारी भी नपेंगे। ठीक है। बिहार ने देश को दिया नदी पर सबसे चौड़ा पुल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देश को कई योजनाओं में अपना मॉडल दे चुके बिहार ने इस वर्ष पुल निर्माण में भी कीर्तिमान रचा। ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, देश का सबसे चौड़ा पुल, इस वर्ष चालू हुआ। सो यह ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, ये देश का सबसे चौड़ा पुल है जो इसी वर्ष चालू हुआ है। 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने पुल का किया था औपचारिक उद्घाटन। 34 मीटर है ओंटा सिमरिया एक्सपेंशन केबल पुल की चौड़ाई। 18 पिलर पर आधारित है पुल। 1871 करोड़ खर्च हुआ है इस पे बनाने में। बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बना ओंटा सिमरिया 6 लेन का पुल है। दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क है। ओंटा की ओर 100 मीटर चौड़ी रोटरी तथा सिमरिया की ओर 80 मीटर चौड़ा रोटरी बनाकर पार्क का स्वरूप बना दिया। इस पुल के बनने से दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के जिलों में बालू गिट्टी सहित अन्य निर्माण व खाद्य सामग्री को लाना ले जाना आसान हो जाएगा। नए पुल उत्तर बिहार जैसे कि बेगूसराय, सुपौल, अररिया, मधुबनी आदि और दक्षिण बिहार जिसमें पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि के बीच यात्रा करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर तक की दूरी कम कर दिया है। यह पुल तीर्थ स्थल सिमरिया धाम, जो कि प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान भी है, उसे एक बेहतर संपर्क प्रदान कर रहा है। दूरी और समय कम लगने के कारण लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे थे। ओंटा सिमरिया पुल के कारण अब दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के लोगों को कम पैसों में आवश्यक सामान मिल रहा है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की जनसभा में बिहार के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज में ओंटा सिमरिया पुल की घोषणा की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे घटना स्थल पर ही साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब घटना स्थल पर ही साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच होगी, जिसमें उन्होंने गुरुवार को एक अणे मार्ग से 34 चलंत फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतलब कि व्हीकल में ही जांच हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस संगम साहू होंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस साहू ओडिशा हाई कोर्ट में हैं पदस्थापित। 5 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने गुरुवार को केंद्र सरकार से देश भर में अलग अलग हाईकोर्ट में 5 जज को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने यह फैसला लिया। इसके अनुसार उड़ीसा हाई कोर्ट में के जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, संगम साहू होंगे पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सरस मेला की अलग पहचान, यहाँ का उत्पाद अच्छा लगा। नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सरस मेले की अपनी अलग पहचान है। इस मेले में भी जो उत्पाद लगाए गए उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों के प्रोत्साहित किया है। उनकी जीविका संवर्धन तथा स्वरोजगार के लिए सरकार मदद कर रही है। बहुत खुशी है कि यहाँ भी उनके उत्पाद के कई स्टॉल हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गांधी मैदान के सरस मेले का भ्रमण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरस मेले का आयोजन 12 से 28 दिसंबर तक होगा। मेले में बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्य के लोग भी अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इस मेले में हस्तशिल्प, लोक कला और देसी व्यंजनों की प्रदर्शनी की गई है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली। वहां उपस्थित उत्पादकों और विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस मेले में जो भी सामान प्रदर्शित किए हैं उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ये नदिया के पार जो मूवी है उनका प्रदर्शन होगा। पटना के अधिकतम पारा में 5.9 डिग्री तक गिरावट। कुछ खास न्यूज़ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी राजगीर महोत्सव चल रहा है जिसमें कैलाश खेर आएंगे।
पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन नालंदा का 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव शुभारंभ शुक्रवार को होगा। छात्र निश्चय 3 से बदलेगी बिहार की तस्वीर। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु गोविंद सिंह की क्रीड़ा भूमि बाल लीला गुरुद्वारा को सतरंगी बल्बों से सजाया गया। आवारा कुत्तों ने 70 लोगों को काटा, तो ये तो बहुत बुरा हुआ। भिखारी ठाकुर को मिले भारत रत्न। भोजपुरी के युग पुरुष भिखारी ठाकुर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली दियारा में गुरुवार में समारोह हुआ। उन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा उल्लेखनीय रही। उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया है, अब अधिकारियों को आगे का कदम बढ़ाना है। तो हमारे प्रधानमंत्री अभी 3 देशों के दौरे पे गए हुए हैं, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन देशों के साथ संबंधों के साथ साथ व्यापक समकालीन द्विपक्षीय रिश्तों के कारण यह दौरा सुखद रहेगा। और यह सही है कि किसी भी यात्रा की सफलता के लिए द्विपक्षीय समझौते या एमओयू की से आंकी जाने लगी है, लेकिन मेरा मानना है कि समझौते तो महज पहली सीढ़ी होते हैं। यहाँ पे सारे देशों के बारे में है कि जॉर्डन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इथियोपिया कितना इम्पोर्टेंट है और ओमान। चांदी की कीमतों को सबसे बड़ा सहारा औद्योगिक मांग से मिल रहा है। चांदी अगले साल 2.5 लाख रुपए तक जाने की संभावना है। रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 90.12 पर बंद। तो यह जहरीली हवा के बारे में तो इतना ही था आज का न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर हो गया, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर में कल। थैंक यू सो मच।